दोस्तों नमस्कार। पूर्व सैनिक सीमा सुरक्षा बल एनवी सिंह चैनल तिरंगा पर आप सभी का स्वागत है। आज भारत जिस कगार पर खड़ा है, जो आज 2-3 महीना पहले हिंदुस्तान का ही एक नागरिक बोला था कि पूरे भारत में आग लग जाएगी, उसकी तमन्ना शायद पूरी होती हुई नजर आ रही है। थोड़ी सी इच्छा कि मैं भारत का सर्वोपरि आदमी बनूं, इसके लिए पूरे भारत को जलाना जॉर्ज सोरोस और उनकी निहित टीम जो भारत में 45% के रूप में विद्यमान है, उसका लक्षण परिलक्षित हुआ। आज जैसा कि डॉक्टर आदिल अहमद जैसे मोहम्मद के मिले हुए आदमी, ISI से मिले हुए आदमी, पाकिस्तान से कांटेक्ट आदमी, जो कि श्रीनगर में रात में 2:30 बजे पोस्टर लगाते हुए किसी ने उनको देखा और CCTV फुटेज के आधार पर उनको सहारनपुर में पकड़ा गया। अर्थात अनंतनाग में वह सरकारी हॉस्पिटल में भी सरकारी सर्विस कर रहे थे और सहारनपुर में आकर के निजी कमरा ले करके और एक ऐसी प्रैक्टिस डॉक्टर आदिल अहमद चला रहे थे, ऐसी प्रैक्टिस कर रहे थे कि भारत के आदमियों को तो लग रहा था कि डॉक्टर एक भगवान का रूप है, लेकिन उन्होंने कर साबित किया कि डॉक्टर भी शैतान का रूप हो सकता है, जैसे मोहम्मद का आदमी हो सकता है। पिछले समय में कई वर्षों तक आपने देखा होगा कि आतंकवादी ग्रुप ISI एजेंट के रूप में तमाम इंजीनियर आपको देखने को मिले होंगे। इंजीनियरों का भंडाफोड़ होने के बाद अब लाइन लगी है डॉक्टर MBBS डॉक्टर आदिल अहमद और दूसरे डॉक्टर मुजब्बिल रहमान, जो हमारे भारत के दिल अर्थात दिल्ली के अत्यंत नजदीक फरीदाबाद में 2 कमरा लेकर के वो भी डॉक्टर की प्रैक्टिस कर रहे थे और दोनों कमरा में थोड़ा थोड़ा करके, और आज 2690 kg RDX इकट्ठा कर दिया। तीसरे डॉक्टर मोहिद्दीन अहमद जो तेलंगाना से पकड़े गए, जो एक ऐसी जिसको हम एटम बम और रासायनिक बम के रूप में जानते हैं, रसायन युक्त कला राइसिन जहर बना रहे थे, जिसका एक कण भी यदि आदमी के भोजन के रूप में, पानी के रूप में अंदर चला जाए तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, श्वास के साथ उसके अंदर चला जाए तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब ये 3 डॉक्टर और चौथी बात, राजधानी दिल्ली में लाल किला, जो पूरे अखंड भारत का हृदय था, आज ना सही अखंड भारत तो हमारे इस भारत का लाल किला, जहां से हमारे वह सारे उत्सव मनाए जाते हैं जो भारत की आत्मा से जुड़ा हो, 26 जनवरी, 15 अगस्त व अन्य उत्सव, वहां पर एक कार बम धमाका जिसमें 11 आदमी जान से मर गए। कितने घायल हुए ये तो जिन्होंने अपने आंखों से देखा होगा वही बता सकते हैं। 11 आदमी मरे हैं कि और मरे हैं, ये भी
शायद देखने वाला ही बता सकता है। लेकिन ऐसी परिस्थिति हमारे भारतवर्ष में 2-4 महीना पहले जब महामहिम डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका से ये बोलते हुए नजर आए थे कि टेढ़ा चंदन मीठी बाड़ी, बहुत मीठा बोलते थे लेकिन टैरिफ लगा दूंगा, अलग थलग कर दूंगा। आज उनकी जॉर्ज सोरोस टीम डोनाल्ड ट्रंप, जैसा आपने देखा होगा बांग्लादेश में छात्रों ने आंदोलन किया था, तख्ता पलट किया, लगभग आदमी उसमें टी शर्ट पहने हुए थे। नेपाल में आपने देखा कितने जान माल का नुकसान किया, तख्ता पलट किया, तमाम आदमी उसमें से टी शर्ट पहने हुए नजर आए। टी शर्ट गैंग, जॉर्ज सोरोस टीम शायद भारत में वही उथल पुथल चाहती है। ये तो अच्छा है कि आज भारतवर्ष का हर नागरिक ये समझ गया है कौन अच्छा है कौन बुरा है। बिहार में भी शायद यही समझ करके टी शर्ट वालों को हरा दिया और फिर से एनडीए सरकार वहां पर ला दी। मैं कहना चाहूंगा ये गैंग भारतवर्ष में बहुत दिनों से सक्रिय है, लेकिन आज सक्रिय ही नहीं, उसकी मनोकामना है कि बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका जैसी परिस्थिति मैं भारत में लाकर छोड़ूंगा। वचनों से, लोगों के बोल से, राजनयिकों, विपक्षियों के आवाज से यह तो हमें 2-3 महीना पहले ही पता चल गया था, जो आज आपके सामने है। अब इससे निपटा कैसे जाए? हम भारतवर्ष के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इससे बच कैसे पाएं? इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अगर हमारे चैनल तिरंगा को आप सब्सक्राइब किए हैं तो अति सुंदर, नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को कमेंट करें, लाइक करें और कमेंट करके हमें ये जरूर बताएं कि भारत ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब पाकिस्तान जो इस प्रक्रिया शीत युद्ध की तरफ, प्राची युद्ध की तरफ, गृह युद्ध की तरफ भारत को झोंकने जा रहा है, जिसके साथ ही मिडिल ईस्ट और यूएस, यूके सब हैं, इससे आखिर निपटा कैसे जाए? मुझे तो लगता है कि निपटने का यही रास्ता है कि भारतीय जनता पार्टी को अभी 25 साल और बैठाया जाए और वही सरकार में रहे। उसी से हम लोगों का जो परिकल्पना है पूरी हो सकती है, अन्यथा देश उस कगार पर है कि एक्चुअल जल उठेगा। आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट करके बताएं प्लीज। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।